शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकता। कैसे पहुंचे आत्मा तक? कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास भी, शस्त्र जिसे काट नहीं सकते, आग जिसे जला नहीं सकते। जब चोट लगे तो भीतर ही गूंज उठे, नैनम चले नैनम धरती पाप। प्राजक्ता सिंह 36 वर्षीय हैं। पूछ रही हैं कि आचार्य जी, महाशिवरात्रि पर्व के विषय में एक प्रश्न आपसे पूछना चाहती हूँ। ये शिव की तीसरी आंख का क्या मतलब होता है? 2 आंखें सबके पास होती हैं ना, और इन 2 आंखों से सिर्फ संसार दिखता है। ठीक है, तो 2 आंखें समझ लीजिए प्रतिनिधि हो गई द्वैत की, डुअलिटी की। 2 आंखों से संसार दिखता है। 2 आंखों से जो भी कोई देखेगा वो अधिक से अधिक क्या देख पाएगा? संसार। और जब आप सिर्फ संसार देखोगे तो आपकी सारी इच्छाएं, आपके बड़े से बड़े इरादे, आपकी ऊंची से ऊंची उपलब्धि भी कहाँ की होगी? संसार की होगी। देखना माने संसार को समझना। जब मैं कह रहा हूं 2 आंखों संसार दिखता है, तो माने हमारे मन में सिर्फ संसार ही संसार चलेगा अगर बस ये 2 ही आंखें हैं। तो हम इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 आंखें बस हमें पदार्थ दिखाती हैं, मटीरियल चीजें दिखाती हैं। और ये 2 आंखें हमें किसने दी हैं? प्रकृति ने दी हैं। तो ये 2 आंखें संसार की प्रतिनिधि हो गई, सब इंद्रियों की प्रतिनिधि हो गई, द्वैत की प्रतिनिधि हो गई और प्रकृति की प्रतिनिधि हो गई। समझ में आई इतनी बात? तीसरी आंख छोड़िए, पहले ये 2 आंखें क्या हैं वो समझिएगा। ये 2 आंखें किस किस की प्रतिनिधि हैं? द्वैत की, संसार की, प्रकृति की, और सब इंद्रियों की। वास्तव में जब भी जानने वालों ने इंद्रियों की बात करनी चाहिए तो उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं है सब इंद्रियां। आमतौर पे वो बस आंखें बोल देते हैं, क्या देख रहे हो। अद्वैत की एक बड़ी अच्छी किताब है, उसका भी नाम बस दृग दृश्य विवेक है। दृग दृश्य विवेक, ठीक है। दृश्य माने जो दिख रहा है, दृग माने जो देख रहा है, आंखें। तो वहां भी अब वो ये नहीं कह रहे कि तुम्हें फर्क पता होना चाहिए दिखाई देने वाली चीज और देखने वाले में। उनका भी जो अभिप्राय है वो सिर्फ आंखों से नहीं है। उनका भी अभिप्राय, मैं उस किताब की बात कर रहा हूं, उनका भी अभिप्राय सब इंद्रियों से है, लेकिन सब इंद्रियों का प्रतिनिधि बना दिया जाता है आंखों को। तो ये 2 आंखें हैं। ये 2 आंखें हमारे पूरे जीवन का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगर आपके पास आंखें हैं तो क्या आपने कुछ भी ऐसा चाहा है जो आपने कभी देखा ना हो? आप में से कुछ लोग कहेंगे हम कल्पना को भी तो चाह सकते हैं। जब आप कल्पना को भी चाहते हैं तो आपके पास उसका क्या होता है? एक चित्र होता है। तो आप उसे देख तो रहे ही होते हो, और वो जो चित्र होता है उसमें वही तत्व होते हैं जो आपने कभी ना कभी देख रखे होते हैं। आप अपनी कामना का जो मानसिक चित्र बताते हैं, मुझे बताइएगा उसमें कोई भी ऐसा रंग हो सकता है जो आपने पहले कभी देखा ना हो? बोलिए। उसका जो आकार भी होगा वो आपने पहले जो आकार देख रखे हैं उन्हीं आकारों का एक अलग प्रस्तुतिकरण हो सकता है, पर वो चीज कुछ ऐसी ही होगी जो आपने पहले देख रखी है, या कई ऐसी चीजें जो आपने पहले देख रखी हैं, उन चीजों को मिला जुला करके और उसमें और मसाला जोड़ करके आप अपनी कल्पना निर्मित कर लेंगे। ठीक है। तो आंखें निर्धारित कर देती हैं कि आप जिंदगी में क्या चाहेंगे। आंखें ये भी निर्धारित कर देती हैं कि कब आप कहते हैं कि आप जागृत अवस्था में हैं और कब स्वप्न में हैं, कब सुषुप्ति में हैं। तो आपकी चेतना की भी क्या स्थिति है ये आपकी आंखें निर्धारित कर देती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको हम मुहावरे के तौर पर बोलते हैं जब मैंने आंखें खोली।
और जब मौत होती है तो आप उसको क्या बोलते हो? और फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। ऐसा तो आप बोलते भी नहीं कि और फिर उन्होंने सुनना बंद कर दिया या फिर उन्होंने सूंघना बंद कर दिया, जबकि ये सब भी होता है। जब आंखें बंद होंगी तो सुनना और सूंघना भी बंद होगा, पर हम उसकी बात नहीं करते। तो आंखें जो हमारी पूरी प्राकृतिक हस्ती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये उसी का प्रतिनिधित्व करने लग जाती हैं। ये इन दो आंखों का महत्व है, या ये इन दो आंखों द्वारा प्रतीक रूप में दर्शाई गई बात है। लेकिन दो आंखें आपको जो भी कुछ बताती हैं उसमें आपको चैन नहीं है। जो दिखता है उसको आप कितना भी पाले, पाने की इच्छा फिर भी बची रह जाती है। जो दिखता है आपको वो उससे बहुत भिन्न नहीं हो सकता जो पशुओं को दिखता है। और जो दिखता है आपको, उसको देखने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो देखने वाले हैं वो शेष ही रह जाता है। आंखें जब भी देखेंगी तो देखने में हमेशा एक शर्त लगी होगी, देखी गई वस्तु दृष्टा से बिल्कुल भिन्न है। आप बचे रह जाएंगे। और ये जो आप बचे रह जाते हैं साधारणतया देखने में, इसी में बड़ा कष्ट रहता है, क्योंकि आप जो कुछ भी देखेंगे वो आपको कहीं ना कहीं मन के बहुत गहरे तल पर आपकी अपूर्णता का एहसास कराता है। कोई भी दृश्य ऐसा नहीं है दुनिया में जो आपको किसी न किसी तल पर अशांत ना कर जाए। वो सारे दृश्य भी जो हम कहते हैं कि बड़ी शांति देते हैं, कोई आपको नदी झरना दिख गया, सूर्योदय दिख गया, वो भी आपको इस अर्थ में अशांति दे जाते हैं कि आपको पता है कि सूर्योदय अगर हुआ है तो थोड़ी ही देर में सूरज सर पे चढ़ाएगा। झरना अगर दिख रहा है तो आप झरने के किनारे सदा के लिए घर नहीं बना सकते। तो शांति मिलती भी है तो अपने साथ उस शांति के छिनने की आशंका साथ लाती है कि नहीं लाती है? कभी देखा है शाम को सनसेट पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितनी जोर आजमाइश हो रही होती है? पहाड़ों पर आप गए हैं कहीं? लगभग हर पहाड़ पर एक सनसेट पॉइंट होता है। हर शहर में, छोटे कस्बे में एक सनसेट पॉइंट होता है। और मान लीजिए सूर्यास्त का वक्त है 5:45 का, तो आप पाएंगे कि 5:35 40 मिनट पे गाड़ियां पूरी स्पीड से पहाड़ी रास्तों पर भागी जा रही है। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त में बड़ी शांति मिलती है देखने में। ये जानते हो क्या है? ये शांति के छिन जाने की आशंका है। 5:35 हो रहा है, 5:45 पे सूर्यास्त है, कहीं शांति छिन ना जाए। और छिन तो जाएगी। तुम सही समय पर पहुंच भी गए तो 5:50 पर क्या होगा? हो सकता है तुम 5:40 पे पहुंच जाओ, तुम खुश हो लोगे, मोबाइल निकालोगे, फोटो खींच लोगे सूर्यास्त की। 5:50 पे तो चला ही जाएगा ना। और जो नहीं पहुंच पाए 5:45 पर, उनके तो जो आग लगेगी उसका कुछ कहना ही नहीं। फिर वहां धक्का मुक्की हो रही होगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, गाड़ियां भिड़ रही हैं, कोई खाई में गिर गया गाड़ी लेके, सूर्यास्त देख रहा था, उसी का अस्त हो गया। समझ में आ रही बात? अब तीसरी आंख की चर्चा करना जरूरी बचा। तीसरी आंख समझ रहे हो ना? फिर क्या है? दो आंखें अगर द्वैत हैं तो तीसरी आंख अद्वैत है। तीसरी आंख एक प्रतीक है जो आपको बताती है कि आपकी जिंदगी में उसके आगे का कुछ होना जरूरी है जो बस दुनिया में और आंखों से दिखाई देता है। अगर कुछ ऐसा नहीं है आपके पास जो इन दो आंखों से दिखाई न देता हो, तो आपकी जिंदगी बड़ी बेचैन रहेगी, बड़ी परेशान रहेगी। वास्तव में जीवन का उद्देश्य ही है इन दो आंखों के पार निकल जाना। जो इन दो आंखों के दायरे तक सीमित रह गया वो व्यर्थ ही जिया। तो शिव की तीसरी आंख
प्रतीक है किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज का। और वो जो तीसरी आंख है वो शिव के पास है, और शिव कोई आपसे दूर नहीं है। शिव आपकी एक संभावना है, आपकी उच्चतम संभावना का नाम शिव है। तो शिव और क्या है? हमारी उच्चतम संभावना शिव है। तो हमारी उच्चतम संभावना के पास ये तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, ठीक है। हमारी जो उच्चतम संभावना है उसके पास तीसरा नेत्र है। तो माने हमसे क्या कहा जा रहा है कि तुम भी ऊंचे उठो, और इतना ऊंचे उठो कि तुम्हारा भी एक तीसरा नेत्र हो। और ऊंचे उठने की पहचान और परिभाषा ही यही है कि आपका तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलने का मतलब समझ रहे हो ना? कुछ खुल नहीं जाना है। मतलब क्या? मतलब जो दिखाई दे रहा है उसके पार देखना शुरू कर दोगे। अभी पार देखने का भी क्या मतलब है, थोड़ा विस्तार में समझिए। कहीं आपको लगने लग जाए कि कुछ मायावी चीजें हुआ दिखना लग जाएगा, मिस्टिसिज्म शुरू हो जाएगा। नहीं, वो सब नहीं। पार देखने का मतलब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये दो आंखें हमेशा किसको देखती हैं? दुनिया को देखती हैं। ये दो आंखें दुनिया में ही एक चीज है जिसको नहीं देखती, न देखना चाहती हैं। शाबाश, स्वयं को। तो तीसरा नेत्र जो है वो वास्तव में वो है जो स्वयं को भी देखता है। वो बाकी दोनों नेत्रों के साथ ही काम करेगा। अब आप दृश्य को और दृष्टा को एक साथ देख रहे हैं। तीसरे नेत्र का ये मतलब है कि सिर्फ दुनिया को ही मत देखो, क्योंकि जो दुनिया को ही देख रहा है दुनिया में ही फंसा रहेगा और कष्ट पाएगा। दुनिया को भी देखो और खुद को भी देखो। जो ये करने लग गया वो शिव के समीप आ गया। शिवत्व तो इसी का नाम है। समझ में आई बात? ये तीसरी आंख किस लिए है? ये इधर उधर कुछ भस्म करने के लिए नहीं है, ये स्वयं को देखने के लिए। तो फिर कहा क्यों जाता है कि तीसरी आंख खोली तो सब भस्म हो गया? और मतलब ये है कि ये दोनों आंखें क्या कर रही थी? सामने वाले पदार्थ से चिपकी हुई थी, और जो सामने वाली चीज थी वो बिल्कुल दिमाग पर चढ़ के बैठ गई थी राजा की तरह। तो इस तीसरी आंख ने वो जो सामने वाली चीज थी उसका तुम्हारे मन पर जो एकाधिकार था, जो वर्चस्व था, उसको भस्म कर दिया। चीज को नहीं भस्म कर दिया। नहीं समझ में आ रही बात? सामने मिठाई रखी है और ये दो आंखें जाके उस मिठाई से चिपक गई हैं, और तुम्हारे मन पे मिठाई नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है, और तुम अपने मन को देख भी नहीं पा रहे कि वो किस तरह से मिठाई का गुलाम हो गया है। तीसरी आंख खुली और तीसरी आंख ने स्वयं को देखा, स्वयं की गुलामी को देखा, और जैसे ही स्वयं की गुलामी को देखा वो मिठाई अब तुम्हारे लिए क्या हो गई? जहर तो चलो नहीं भी हुई, हाँ, अमहत्वपूर्ण हो गई, साधारण हो गई। ठीक है? तो उस मिठाई का तुम्हारे ऊपर जो कब्जा था, जो पोजीशन था, जो वर्चस्व था, वो क्या हो गया? वो भस्म हो गया। ये अर्थ है इस बात का कि जब तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार भस्म हो जाता है। माने कि संसार ने तुम्हारे खोपड़े पर जो कब्जा ले रखा होता है वो कब्जा भस्म हो जाता है, संसार नहीं भस्म हो जाता। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो ये तीसरा नेत्र फिर इसलिए है ताकि ये जो दूरी रहती है कि सिर्फ एक को देखा जा रहा है और दूसरा छुपाया जा रहा है, सामने वाला देखा जा रहा है और पीछे वाला छुपाया जा रहा है, ये दूरी पाट दी गई। ये दूरी कैसे पाट दी गई? दोनों को एक साथ देख करके। अब दोनों साथ दिख रहे हैं। इसी तीसरे नेत्र को खुलने को फिर आप साक्षित्व भी कह सकते हैं। साक्षित्व कोई बहुत दूर की बात नहीं होती है, वो यही होता है कि मिठाई सामने आई, ये भी दिख गया कि इस मिठाई का मेरे ऊपर असर क्या हो रहा है, ये भी दिख गया, पूरी प्रभावों की श्रृंखला दिख गई। ऐसे नहीं कि अलग अलग कुछ स्मृति में याद आ गया, साफ दिखाई दे गया कि भीतर एक बैठा हुआ है जो प्रकृति की विकास यात्रा में कभी मक्खी कभी चींटी हुआ करता था। ये मैं पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम सब जिस यात्रा से आए हैं उस यात्रा में हमारी कोशिकाएं सब कुछ रह चुकी हैं, वही वास्तविक पुनर्जन्म है। मैं उस पुनर्जन्म की बात नहीं कर रहा जिसमें कि आप कुछ और थे पहले। आप माने ये जो व्यक्ति पर्सन सामने बैठा है, ठीक है, तो सब दिखाई देगा कि भीतर कोई बैठा हुआ है जिसकी कोशिकाएं संस्कारित हैं, जो उसमें से कैलोरीज आती हैं उनको अपने भीतर रख लेने के लिए। क्यों? ताकि जब भुखमरी का दौर आए, अकाल का दौर आए, तो आपके पास
इतना भंडार हो कि आप उस दौर को पार कर जाओ। आप जानते हो ना, आदमी शक्कर की ओर क्यों आकर्षित होता है? वो प्रकृतिगत कारण है। ऐसा नहीं कि शक्कर स्वादिष्ट होती है, वो उसका स्वादिष्ट लगना बाद में आता है, प्रकृति की इच्छा पहले में आती है। प्रकृति की इच्छा क्या है? ये जो क्रम है चलता रहे बंधन का, ये लगातार चलता रहना चाहिए। वो तभी चलेगा जब तक तुम जिंदा हो। प्रकृति तुम्हें जिंदा तो रखना चाहती है, लेकिन कैदी की तरह जिंदा। इस हद तक हमें उसका आभार मानना चाहिए। वो माँ है हम सबकी, कि वो हम सबको जिंदा रखना चाहती है, वो हमें जीवन देती है। इस बात के लिए हम उसके आभारी हैं, हम उसको माँ बोलते हैं। प्रकृति को ही माँ बोला जाता है कि तूने हमें जन्म दिया। लेकिन वो जन्म तो देती है, और जन्म देने के बाद क्या बोलती है? अब तुम बंधक की तरह जियो। वहां पर हमें फिर कहना पड़ता है कि हमें प्रकृति से आगे निकलना है। जैसे जवान हो गए लड़के को घर छोड़ना होता है, वो आभारी रहता है माँ का, माँ तूने मुझे जन्म दिया, तेरा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन अब बहुत बड़ा हो गया हूं और तू मुझे घर में ही याद रखना चाहती है। प्रकृति वैसे ही करती है। जैसी एक साधारण माँ होती है ना, कई बार कि जन्म दिया, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, लेकिन मोह इतना है कि अब वो जवान भी हो गया है तो उसको बाहर नहीं जाने दे रही। प्रकृति तुम्हें जीवन भर बाहर नहीं जाने देती। तुम 100 साल के हो जाओ तो भी तुम्हें पकड़ के अपने भीतर ही रखती है। समझ में आ रही है बात? तो प्रकृति से आगे जाना है, यही साक्षित्व है, यही जीवन का उद्देश्य है। तीसरे नेत्र की यही कहानी है। स्पष्ट हो रहा है ये?